सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स से पॉलिटिकल पार्टीज के सेकंड लेक्चर में। हम लोग आज डील करेंगे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझा था कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो मिलके कंटेस्ट करती है इलेक्शन कंटेस्ट करने का मोटिव क्या होता है? पावर गेन करना, पॉलिटिकल पावर गेन करना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ठीक है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पॉलिसी होते हैं, एजेंडा होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, जोड़ना चाहती है, चाहे वो एज अ मेंबर हो, एज अ फॉलोवर हो। हम लोगों ने मेंबर और फॉलोवर के मीनिंग को भी समझा था कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। जो अपने आप को एज अ मेंबर ऑफर करते हैं किसी पार्टी के लिए, रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वो कहलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, एक्टिव मेंबर, ठीक है ना। वही हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर तो नहीं होते हैं, बट दे सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, दे आर द फॉलोअर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। ओके, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट थे? तो सबसे पहले तो उनके लीडर, ठीक है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं। उसके बाद उनके मेंबर और एक्टिव मेंबर, और उसके बाद फॉलोवर, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल पार्टी के हम लोगों ने कंपोनेंट समझे थे। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के इम्पोर्टेंस को समझा था कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होने के कंडीशन में सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, और उस कंडीशन में किसी भी कंट्री को रन करना, किसी भी कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन भी देखे थे, पॉलिटिकल पार्टी के नेसेसिटीज़ को भी समझा था। आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग आज करेंगे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि आज दुनिया के अधिकतर देश डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है ना। और हर देश में लोग डेमोक्रेटिक, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लोग अपने वोट के थ्रू अपने लीडर को चुनते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जहाँ डेमोक्रेसी होगा वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे। हम जो आज डील करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के भी अलग अलग सिस्टम है। आप देखेंगे तो कुछ ऐसे देश है जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। आपको याद होगा 9th में आप लोग जब पढ़े थे, व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, याद है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने चाइना का एग्जाम्पल देखा था कि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है। एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है और कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे अलाउ नहीं है। जो इलेक्शन होते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के बीच में ही इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर और कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे ही और भी कंट्री है जहाँ 2 पार्टी होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में आप देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आज हम लोग यही डील करेंगे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हुए चलते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को। ओके, तो हम लोग ना देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है। देखिए, 3 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, ठीक है ना। एक सबसे पहले हम लोग देखते हुए चलते हैं ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, वही पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शन। और जब एक ही पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शन तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट भी वही पार्टी रन करेगी, ठीक है ना। सो वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम इज अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन विच अ कंट्री हैव only one political party, and we have the example of such type is China, where only communist party prevails, where only communist party does exist, ठीक है। सो हम क्या देखते हैं कि वन पार्टी सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउ होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारे पास क्या एग्जांपल है? चाइना का एग्जांपल है। 9th क्लास में हम लोगों ने इसका रेफरेंस भी देखा है, ठीक है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होती है। जो इलेक्शन हो चाइना में भी होता है, ठीक है। चाइना में भी इलेक्शन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इलेक्शन होता है, वहीं से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए, हम लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस किया था कि चाइना को हम लोग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि और लोगों को, और पार्टी को, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, उनको तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन मिला ही नहीं है, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जजमेंट है, अब आप उस हिसाब से जज कर सकते हैं कि क्या आप चाइना को फुल्ली डेमोक्रेटिक कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 पार्टी सिस्टम। देखिए,
टू पार्टी सिस्टम हम लोग देखते हुए चलते हैं, ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे दो तरह के दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, यही दोनों पार्टी आपस में कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, यही दो पार्टी में से कोई एक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो जो पावर है वो इंटरचेंज होता रहता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यूएसए का एग्जाम्पल देखते हैं। यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखते हैं ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन में भी दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। देखिए 9th में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब यूरोप में सोशलिज्म इमर्ज हुआ था, ठीक है ना, तो वहाँ पे देखिएगा कि ये जो लेबर पार्टी है ये सोशलिस्ट आइडिया के साथ है, जबकि वहाँ पे आपने 9th में लिबरल, सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव ये 3 टर्म समझे थे ना। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है और क्या है, लेबर पार्टी है। ब्रिटेन में दो पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। तो दो पार्टी सिस्टम में क्या होते हैं, कंट्री में दो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और जो पावर है वो इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, ठीक है। हमारा इंडिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ओके। हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ है या रीजनल पार्टीज़ है, ये हम लोग आगे डील करेंगे कि नेशनल पार्टीज़ क्या होते हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होते हैं। हम लोग देखते हुए चलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अपने इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, ठीक है ना। सो मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन टू गेन पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टी आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में आप एक चीज़ देखते हैं कि कई बार क्या होता है, किसी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है, इतना वोट नहीं होता है कि वो अकेले अपने दम पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो हम अपने इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम में एक चीज़ और गौर करते हैं, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम में कोलिशन गवर्नमेंट हमें बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती है तो दूसरे पार्टी के हेल्प से गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। सो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक आप फ़ायदा देख सकते हैं इंडिया के हिसाब से। आपको पता है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग बेसिस पे, चाहे वो रीजनल हो, लिंगुअल हो, ज्योग्राफिकल हो, कल्चरल हो, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इस डाइवर्सिटी को सेटल करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेनली 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने सबके एक एग्जाम्पल देखे हैं। 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल चाइना है, 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल अमेरिका और ब्रिटेन है, और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल इंडिया है, ओके। अब हम लोग ना देखते हुए चलते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जिक्र किया है ना कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार क्या होता है कि एक पार्टी अपने दम पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है, तो और पार्टी की हेल्प से मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ऐसे गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो हम लोग ना कोलिशन गवर्नमेंट को समझते हुए चलते हैं। अब कोलिशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कोलिशन गवर्नमेंट हम वैसी गवर्नमेंट को कहते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी इज अनेबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इटसेल्फ, इट ज्वाइंस विद अदर पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, ओके, और इट सीक्स सपोर्ट फ्रॉम other political party to achieve the required number of seats to form the government, okay. So that kind of government is known as coalition government. So we can define a coalition government is a government formed by various political parties, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे अपने बिहार में JDU और BJP ये मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है। आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सकते हैं, शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिल पाता है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से वो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। बात सिंपल है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है ना
कि इलेक्शन से पहले ही पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं कि वो एक कॉमन एजेंडे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, और मिल के जब इलेक्शन लड़ेंगे मेजॉरिटी आएगी तो मिल के सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो आपस में एग्री होते हैं कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनके जो ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जो डिफरेंट पार्टी के रिलेशनशिप होंगे इलेक्शन से पहले साथ आने में, वो कहलाएगा अलायंस, ठीक है ना। सो एन अलायंस इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन टुगेदर ऑन अ कॉमन एजेंडा। जब आप इलेक्शन से पहले 2, 3, 4 पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कॉमन एजेंडा पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो वो कहलाएगा अलायंस, ठीक है। अगर वो अलायंस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनाती है तो वो कहलाएगी कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए, एक चीज़ समझते हुए चलना है कि कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट हो वो एक अलायंस होगा, लेकिन हर एक अलायंस कोलिशन नहीं होता है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि हर एक अलायंस कोलिशन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कोलिशन एक अलायंस है ये ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अलायंस क्या है ना, इलेक्शन से पहले बनता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि अलायंस जो है वो इलेक्शन जीतेगा ही। जबकि कोलिशन हम क्या कहते हैं, कोलिशन का मतलब ये कि वो गवर्नमेंट उनके हाथ में, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। सो अलायंस अपोजिशन पार्टी का भी तो हो सकता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 अलायंस हमारे इंडिया में है मेनली। एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जिसमें मेजर पार्टी कौन है, सबसे ज़्यादा मेजर पार्टी है उसमें बीजेपी। वहीं दूसरी अलायंस है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसका मेजर पार्टी कौन है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस और यूपीए एक अलायंस तो है, लेकिन पार्टी उसकी गवर्नमेंट में नहीं है ना। सो यूपीए इज बीइंग एन अलायंस नॉट अ कोलिशन। लेकिन आप एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए एक अलायंस है और गवर्नमेंट बना रही है। हालांकि अभी एनडीए का जो सबसे मेजर पार्टी है बीजेपी, उनके पास इतना सीट है कि वो अपने पार्टी के अपने दम पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनके पास ये सीट नहीं होता और अपने अलायंस के साथ मिलके करते तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होता। अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। देखिए, किसी भी कंट्री का पार्टी सिस्टम कैसा होगा ये डिपेंड करता है वहाँ के कंट्री का जो हिस्टोरिकल कंडीशन है, वहाँ की जो सोसाइटी है, कल्चर है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता प्रोवाइड करता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम के लिए। वहीं आप देख सकते हैं चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। तो आपको पता है कि सिंस इंडिपेंडेंस चाइना 1949 से ही एक कम्युनिस्ट आइडिया से रूल होता आया है। वहाँ एक ही आइडिया की सुप्रीमेसी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का डोमिनेशन है चाइना में। तो वहाँ का सोशल फैक्टर हो गया, ठीक है। आप अमेरिका में देख सकते हैं 2 पॉलिटिकल आइडियाज़ है। तो किसी कंट्री में कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं ये वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल या और भी किसी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सभी कंट्री के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, ओके। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या देख रहे हैं, हम लोग आज के वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को देखते हुए चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सअप नंबर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।